दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अहंकार एक ऐसी चीज है जिसने बड़े बड़े राजाओं और शासकों को भी मिट्टी में मिला दिया। और अब ठीक इसी रास्ते पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और यह दावा कहीं और से नहीं बल्कि ईरान की जमीन से आ रहा है। यह बयान दिया है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने। खामेनेई ने अपने एक्स अकाउंट पर साफ साफ कहा कि दुनिया पर घमंड के साथ फैसले लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ लें कि जिस तरह फिरौन, निम्रुद और ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी जैसे तानाशाहों का पतन उनके घमंड के चरम पर पहुंचने के बाद हुआ, उसी तरह अब डोनाल्ड ट्रंप का भी पतन तय है। दोस्तों, इस बयान के पीछे की बड़ी वजह है ईरान में चल रहा जबरदस्त प्रदर्शन है। और इन प्रदर्शनों में लोग खुलकर नारे लगा रहे हैं, तानाशाह मुर्दाबाद और मुल्लाओं को ईरान से बाहर भगाओ। और खामेनेई का आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन प्रदर्शनों को रोकने की बजाय प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें बहादुर बता रहे हैं। और इसी कारण खामेनेई ने कहा कि ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। खामेनेई ने ट्रंप की तुलना इतिहास के तानाशाहों से करते हुए कहा कि जैसे फिरौन, निम्रुद और शाह पहलवी का अंत हुआ, वैसे ही ट्रंप का भी होगा। दरअसल ईरान में यह प्रदर्शन आर्थिक संकट के कारण शुरू हुए थे। अब ये प्रदर्शन 13वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और दिसंबर साल 2025 के अंत से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल चुका है। इनमें तेहरान, उत्तर पश्चिमी प्रांत और कुर्दिश इलाके भी शामिल हैं। अब यह आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है, जहां लोग सीधे सरकार और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी समस्या है ईरानी मुद्रा रियाल की भारी गिरावट। और साल 2025 में रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले आधे से भी कम हो चुकी है। महंगाई दर 42% से ज्यादा पहुंच गई है। इसके पीछे की बड़ी वजह है अमेरिका के द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंध और पिछले साल इजरायल के साथ हुआ युद्ध, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह कमजोर हो गई। वहीं खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी और विदेशी ताकतों के भाड़े के लोग बताया है। उनका कहना है कि ये लोग जानबूझकर तोड़फोड़ कर रहे हैं ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर सकें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है कि अब अमेरिका वेनेजुएला का तेल भारत को बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तुरंत 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा और यह प्रक्रिया अनिश्चित समय तक चलेगी। यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका माना जा रहा है, क्योंकि भारत का करीब 1 अरब डॉलर यानी कि लगभग 8,300 करोड़ रुपए वेनेजुएला में फंसा हुआ है, जो डिविडेंड के रूप में अटका हुआ है। और अब भारत इस मौके पर अपना पैसा वापस निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भारत अभी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल बेचने के साथ साथ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। और अमेरिका चाहता है कि भारत तेल अमेरिका की इजाजत से खरीदे सभी लेन देन अमेरिका द्वारा तय किए गए बैंकों के जरिए ही हों और सौदा पूरी तरह अमेरिकी शर्तों पर हो। इससे एक बात साफ हो जाती है कि अब वेनेजुएला के कच्चे तेल पर खुद वेनेजुएला का कोई नियंत्रण नहीं बचा है और पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में चला गया है। इसी बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में ट्रंप ने कहा कि जल्द ही यह तय किया जाएगा कि कौन सी अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और वहां का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाएंगी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगी। और इसी मीटिंग में ट्रंप ने वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी सेना की खुलकर तारीफ की और कहा, मैं मिलिट्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका को वेनेजुएला से 3 करोड़ बैरल तेल मिल चुका है और जल्द ही 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू होगी। और अगले हफ्ते तेल कंपनियों के साथ एक और अहम मीटिंग होगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भारत को अमेरिका की शर्तों पर वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही नॉलेज से भरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय हिंद, जय भारत।